नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन में फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे बैंक के बारे में जिसने बहुत ही धमाकेदार अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है, फेडरल बैंक लिमिटेड। हम इस बैंक पर बहुत बार बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और कोविड के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के समय पर शायद इसने 35 या 40 रुपए के आसपास का लो लगाया था। उसके बाद से लगातार अच्छा खासा उछाल जो है इस बैंक के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 रुपए का है। 1 रुपए 80 पैसे की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 सवा 1% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन इस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल जो है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। यहाँ से हम चेक करने वाले हैं कि इस बैंक के जो नतीजे हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। सबसे पहले वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बात करेंगे। दिसंबर 2022 मतलब बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है जो कि आज के दिन आए हैं और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इंटरेस्ट अर्न को। देखो बैंक है, बैंकों का काम क्या होता है? ब्याज का काम होता है। बैंक ब्याज से आय कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में इस बैंक का इंटरेस्ट अर्न था 3442 करोड़ का, बढ़कर के 4433 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 28 साढ़े 28% से भी ज़्यादा का जंप जो है वो इस बैंक के इंटरेस्ट अर्न में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं 914 करोड़ से बढ़कर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है 1274 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 39% से भी ज़्यादा का उछाल आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब हम चेक करेंगे इस बैंक के एनपीए को। देखो अगर बैंकों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो एनपीए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो एनपीए जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे बैंकों की स्थिति जो है वो हमें सुधरती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नेट एनपीए चेक करते हैं। 1.05% के नेट एनपीए थे, कम होकर के रह गए हैं 0.73% के। कहने का मतलब ये कि बैंक के नेट एनपीए की स्थिति यहाँ पर हमें सुधरते हुए देखने को मिली है। और ग्रोस एनपीए को अगर हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं तो 3.06% से कम होकर के 2.43% के रह गए हैं। तो ग्रोस एनपीए की स्थिति में भी यहाँ पर हमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो इस बैंक के एनपीए की स्थिति जो है वो हमें यहाँ पर सुधरते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस बैंक के नेट प्रॉफिट को। बैंक ने प्रॉफिट कमाया था प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 521 करोड़ का। अभी इस बैंक का जो प्रॉफिट निकल करके आया है उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो 521 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 800 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54% का उछाल जो है वो यहाँ पर इस बैंक के नेट प्रॉफिट में आया है। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही धांसू रिजल्ट जो है वो इस बैंक ने अपने यहाँ पर क्वार्टर 3 के जारी किए हैं। ये हमने बात की है यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर। एक काम करते हैं, इनको यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर भी चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे जो हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट अर्न जो है वो 4000 करोड़ से बढ़कर के 4433 करोड़ का हो गया। 10% से ज्यादा का उछाल यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1212 करोड़ से बढ़कर के 1274 करोड़ का हो गया। 5.5% के आसपास का जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। नेट एनपीए यहाँ पर मामूली से कम होते हुए देखने को मिले हैं। 0.78% के थे, कम होकर के 0.73% के रह गए। ग्रोस एनपीए यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए हैं। 2.46% से कम होकर के 2.43% के रह गए हैं। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिला है। 700 करोड़ से बढ़कर के 800 करोड़ का हो गया। जो 14 के आसपास का उछाल बैंक के नेट प्रॉफिट में आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। तो इस बैंक ने अपने जो नतीजे जारी किए हैं, चाहे वो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हो, चाहे वो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हो, बहुत ही जबरदस्त वाले नतीजे जो है वो यहाँ पर इस बैंक के हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस बैंक के चार्ट पर बात करते हैं। तो बैंक का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज वन डे में इस बैंक स्टॉक में हमें यहाँ पर 1.25% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको इसका मैक्सिमम जो इसका ऑल टाइम चार्ट है वो दिखाना चाहूंगा।
यहाँ से स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। देखो ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है। सबसे पहले आप इस बैंक के यहाँ पर रिटर्न्स देखिए, 12,748% के रिटर्न्स जो हैं आज तक इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। कोविड के समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसने 35-40 रुपए के आसपास का लो लगाया था। उसके बाद में भी हमने यहाँ पर इस पर वीडियोस बनाए थे और हमने आपको बोला था कि यहाँ से इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड का स्टॉक लगातार हमें ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको भी यहाँ पर इसने तोड़ दिया है और अभी यह स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी यहाँ पर यह स्टॉक जो है 140 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। राकेश झुनझुनवाला जी की भी इस बैंक में बहुत अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। बार बार हम इस स्टॉक पर बात करते थे और मैं आपको हमेशा बोलता था कि बैंक अच्छा है, आने वाले समय में इस बैंक में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और अभी आप देख सकते हैं बैंक जो है अपने Q3 के रिजल्ट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे बैंक ने जारी किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह बैंक जो है जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकता है। तो अगर आपके पास इस बैंक का स्टॉक पहले से है, फेडरल बैंक लिमिटेड का स्टॉक पहले से है, तो केवल और केवल आपको इसको क्या रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। लेकिन नजरिया जो है वो आपको केवल और केवल लॉन्ग टर्म का बना करके रखना है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए अगर आप इसमें निवेशित रहेंगे तो लंबी अवधि में यह स्टॉक जो है आपको जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकता है। और अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर डिप मिलता है, डिप में खरीदारी करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नजरिया लॉन्ग टर्म का बना करके रखना। लॉन्ग टर्म में यह बैंक जो है और भी जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो था फेडरल बैंक लिमिटेड के स्टॉक पर। इसने आज के दिन अपने Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं, उस पर हमने बात करी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।